में आपके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह भोपाल के विकास को लेकर कहते नजर आए कि काम की तलाश में लोग शहर आते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा गरीब और कामगार तबका झुग्गी बस्तियों में रहता है। भोपाल बढ़ता हुआ शहर है। भोपाल में झुग्गी बड़ी संख्या में करीब 36% लोग स्लम में रहते हैं, लेकिन स्लम बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का टूटा है। स्लम एरिया में काफी दिक्कतें जो यूनाइटेड नेशन ने पैमाने तय किए थे, उसमें भोपाल स्लम एरिया में काफी पीछे है। नलियों, स्वास्थ्य, राशन, रहने की व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं है। आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। देश में जिस तरीके से काम के तलाश में मजदूर शहरों की ओर आते हैं, वैसी ही तलाश मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग भोपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आते हैं और जहां बसते हैं उन्हें स्लम एरियाज कहे जाते हैं, उनको झुग्गी बस्तियां कहा जाता है। तो झुग्गी बस्तियों में सुविधाओं के नाम पर जो यहाँ विकास हो रहा है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, नालियों की व्यवस्था के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए तरस रहे हैं। वो भी इंसान हैं, उनके भी बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। तो आम आदमी पार्टी इस पे कड़ा ऐतराज़ जताती है कि भोपाल शहर जो प्रदेश की राजधानी है, यहाँ जो स्लम पे लोग रहते हैं उनका जीवन नारकीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस जीवन को हम सही दिशा में ले जाने का काम, बच्चों की शिक्षा और हर स्लम बस्ती में सड़क से लेकर पानी की सुविधा, बिजली, तमाम तरह की सुविधाएं देने का काम। अवैध मादक पदार्थ स्मैक समेत एक आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना करेली पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस महानिदेशक ने अवैध मादक पदार्थ का विक्रय और सेवन करने वाले व्यक्तियों की धरपकड़ और कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए थे। समय समय पर जिले में अवैध मादक पदार्थ विक्रय संबंधी सूचनाएं प्राप्त होते हैं, जिसके कारण अपराधियों पर कार्यवाही और वारंटियों की धरपकड़ टीम का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं अपराधी के पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक 19 ग्राम जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार वारंटियों की पकड़ा धकड़ी, बदमाशों की चेकिंग और मादक पदार्थों के जो आवक जावक करते हैं उनके खिलाफ चेकिंग का अभियान चलाया गया है। उसमें निर्देश दिया गया था कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसी आधार पे नारगी तिराहे पे चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसका कि नाम दीपक सराठे हैं। उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास स्मैक मादक पदार्थ स्मैक प्राप्त हुआ, जिस पर विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। उससे गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा चुका है। लगभग कितनी कीमत है? 19 ग्राम के लगभग है और 2 से 2.5 लाख के आसपास की बाजार में कीमत है। करेली में नई पदस्थापना है आपकी और आज सबसे रूबरू है, शहर से भी रूबरू है। आगे क्या कार्यप्रणाली रहेगी करेली? तो कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द के समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए प्रदेश सरकार ने 8 मई से 2023 से 19 मई 2023 तक निःशुल्क पंजीयन की व्यवस्था की है। खबर ये भोपाल से है। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने यह जानकारी दी। किसान भाई वहां जाएं और ऑनलाइन अपना पंजीयन कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हम ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी का पंजीयन पहले ही करा रहे हैं। किसान भाइयों, आप अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन कराकर अपनी गारंटी लें और सरकार जून माह के प्रथम सप्ताह में आपकी फसल की खरीदी आपके बुलाकर करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए और आप बिचौलियों के चक्कर से बचें। 600 रुपये की रात दिन किसानों की आय दोगुनी हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है। उड़द की और मूंग की ग्रीष्मकालीन समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए पंजीयन 8 मई से हो गया है, जो 19 मई तक चलेगा। पिछले वर्ष मूंग का समर्थन मूल्य था 7,275 रुपये प्रति क्विंटल, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाकर अब 7,755 रुपये किया गया। इस प्रकार 480 रुपये क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इसी प्रकार उड़द पर जो 6,300 रुपये था वो अब 6,600 रुपये हो गया। तो इस प्रकार हम मूंग 7,755 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदेंगे और उड़द 6,600 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदेंगे। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ग्राम पंचायत
समिति अपनी सोसाइटियां, जनपद और तहसील में जाकर निःशुल्क आप पंजीयन कराएं ऑनलाइन। रात दिन किसानों की आय। ग्वालियर में प्राइवेट नर्सिंग होम से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। शिकायत पर पहुंची सीएमएचओ की टीम ने सोनोग्राफी सेंटर पर गड़बड़ी पकड़ी। एमएलबी कॉलोनी स्थित माहेश्वरी नर्सिंग होम में दूसरे डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड 2 सोनोग्राफी मशीनें बरामद हुई है। इन सोनोग्राफी मशीनों के जरिए दूसरा डॉक्टर राजेश कुमार पिपल मरीजों का अल्ट्रासाउंड करता हुआ मिला, जबकि माहेश्वरी नर्सिंग होम के अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर में डॉक्टर सुभाष गुप्ता के नाम से दोनों मशीनें रजिस्टर्ड थी। ऐसे में आशंका जताई गई है कि इसके जरिए भ्रूण लिंग परीक्षण जैसा गैरकानूनी काम भी किया जा सकता होगा। शिकायत मिलने पर और मौके पर उसकी पुष्टि होने पर सीएमएचओ के निर्देश पर पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी और डीपीएचएनओ ने जांच के बाद दोनों सोनोग्राफी मशीनों को सील करते हुए नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया है। यहाँ हम लोग को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जहाँ पर अल्ट्रासाउंड जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर ना होके कोई अन्य डॉक्टर कर रहा है। इसमें कई नर्सिंग होम है, इसी के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और 7 करीब ऐसे नर्सिंग होम हम लोगों ने अभी मिले, हमको शिकायतें मिली हैं कि जहाँ पर जो रजिस्टर्ड है वो ना होके कोई और कर रहा है। तो उसमें हम लोग नियमित रूप से अब जांच करके उनका परीक्षण करेंगे और अगर कमी पाई जाती है तो नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हो रहा होने की स्थिति। हाँ बिल्कुल जैसे अल्ट्रासाउंड तो आपको पता है पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत आता है और इसमें भ्रूण लिंग परीक्षण करना कितना जघन्य अपराध है, तो ये बहुत इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और हम लोग अब वही करने जा रहे हैं। तो करेली से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात को लेकर बजरंग दल का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। वही पूरे देश में बजरंग दल कांग्रेस का विरोध कर रही है, इसी को लेकर रहा है। इसी के कड़ी में नरसिंहपुर में बजरंग दल ने केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमत शक्ति जागरण का कार्यक्रम रखा। वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य कांग्रेस को सद्बुद्धि देना रखना है। बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा देश हित में काम करते हैं और कांग्रेस के ऐसे बयान से पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता आहत हैं। इसके कारण कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए आज पूरे देश में हनुमत शक्ति जागरण का कार्यक्रम बजरंग दल की ओर से रखा गया था। जो पूरे देश में बजरंग दल को बैन करने की कांग्रेस पार्टी ने बात करी है, जैसे जैसे चुनाव आते हैं कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के लिए जो काम कर रहा है संगठन, और वो भी इतना मजबूत संगठन और पुराना संगठन, उस पर बैन लगाने की बात कर रही है। तो हम सब लोग मिलकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ किया है और बजरंगबली से यही प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेसियों को कुछ सद्बुद्धि दे भगवान, जिससे वो ये समझ सकें कि ये संगठन कोई पार्टी का नहीं है, ये सिर्फ हिंदुत्व के लिए है। पूरे देश में बजरंग दल के केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जगह जगह हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमत शक्ति जागरण का कार्यक्रम रखा गया है। बजरंग दल को बैन करने की जो बात कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है, उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं और आज हनुमान जी से प्रार्थना करने आए हैं कि उनको सद्बुद्धि हनुमान जी दें ताकि वो ऐसी बातें ना करें। क्योंकि बजरंग दल सेवा, सुरक्षा और संस्कार इन शब्दों से मिलकर बना है। हमारे संस्कारवान युवा बच्चे देश में आपदा के समय मदद भी करते हैं, बेटियों की रक्षा के लिए भी संकल्पित रहते हैं और देश पर कोई भी आँच आए या विपत्ति आए उसके लिए तत्पर खड़े रहते हैं। ये हनुमान चालीसा हम लोगों ने इस उपलक्ष्य में करवाया है। जो बजरंग दल के लिए जो बैन लगाने की बात की है, ये बैन तो लग नहीं पाएगा। ये बहुत पुरानी सेवा है, समिति ही है जो कि ये हम लोग चलाते आ रहे हैं। ये हिंदू मतलब सनातनी धर्म के खिलाफ करने वाली बात जा रही, पर हम सनातनी धर्म हमारा आगे आकर ही रहेगा और इसी को बैन नहीं लगा पाएंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। संगीता शर्मा, महेंद्रवाट, पार्षद, करेली। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई फिल्म द केरल स्टोरी चर्चाओं में है। चर्चा का विषय इसलिए बन रही है क्योंकि आज सीहोर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक सुदेश राय की पत्नी समाजसेवी अरुणा राय ने युवा मोर्चा की टीम के साथ 300 बहन बेटियों और महिलाओं को फ्री में द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई। सीहोर लीसा टॉकीज में द केरल स्टोरी देखने के लिए समाजसेवी अरुणा राय के साथ 300 बच्चियां और महिलाएं पहुंची थी। अरुणा राय ने बताया कि ये मूवी बहनों को इसलिए दिखाई जा रही क्योंकि इससे नई पीढ़ी के लोग जागरूक हो सके। मान थी कि हमें मूवी दिखाई जाए भाभी के द्वारा, राय परिवार के द्वारा, इसलिए आई।
अभी जो देश में जब बुखार चल रहा है, इसको जो बच्चियां हैं उसको उसके कैसे बचे उससे? देखिए भैया, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म जाति की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा पूरा हिंदुस्तान हमारा ही समाज है एक। इन सबको साथ लेकर हर धर्म हर समाज में कुछ न कुछ आपत्तिजनक कार्य होते ही हैं। तो मेरा ये सिर्फ मानना है, बच्चों को ये शिक्षा देने के चाहती हूँ कि अब हम बहुत ही माँ बाप हमको एक पैदा करते हैं, तो हम घर की दुर्गा माँ के रूप में हम आते हैं। तो हमें हमारा परिवार और पूरा सब कुछ देखते हुए हमें इसका हर कदम को आगे बढ़ाना चाहिए कि कोई भी गलत राह पे ना जाए। और आज हमें ईश्वर की दया से एक बहुत अच्छा मौका मिला है मूवी के द्वारा, तो मैं इस मौके को नहीं छोड़ना चाहती। और किस्मत से हमारे पास लीसा टॉकीज भी है। हम सिर्फ समाज सेवा और समाज सेवा ही करने के लिए आए हैं, और इस प्रकार एक समाज सेवा करके अगर हमारी बच्चियां सही राह पर जाती हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।